नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये 73वां गणतंत्र दिवस है। हम सभी लोग इसको मना रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने जलेबी तो जरूर खा ही ली होगी, राष्ट्रीय मिठाई हम सभी लोगों की, जो कि बचपन से हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी पे मिलता था स्कूल में, कॉलेज में। तो उम्मीद करता हूँ भाई, तिरंगे के नाम एक सैल्यूट तो बनता है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, देश की रक्षा करेंगे। और देश की रक्षा केवल सोल्जर्स बन के नहीं, आप भी सोल्जर हैं। केवल एक दिमाग में सेट होता है कि कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई आर्मी में है, वही सोल्जर है। आप जहां हैं, जिस पोस्ट पे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो आप भी एक सोल्जर हैं और आप भी देश की सेवा कर रहे हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज। और इस गणतंत्र दिवस पे हमने सोचा कि झारखंड एसएससी के लिए एक स्टडी प्लान आपको बताई जाए कि झारखंड एसएससी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, आप कैसे तैयारी करें ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो सवाल आए वो आपसे बने और आप जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ पाए। देखो, झारखंड एसएससी के लिए तीन चीजें आपको मायने रखती है अगर आप झारखंड एसएससी की बात करते हो। अगर आप झारखंड एसएससी की अगर आप बात कर रहे हैं, जेएसएससी, तो यहां पे देखो चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चीज होती है कि भाई इसका जो सिलेबस है वो क्लियर करे। बच्चों के पास सिलेबस पता है कि सर मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। अरे बाबा, ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में मैथ्स और रीजनिंग में क्या आता है, किस पे ज्यादा फोकस करें। उसके बाद उसका सिलेबस जब क्लियर हो गया तो उसके लेक्चर्स कहां से देखें ताकि आपके पूरे के पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद बात आती है कि उसका मॉक टेस्ट कहां से लगाएं कि एग्जाम इन्वायरमेंट आपको मिल जाए। एग्जाम जिस टाइप का पेपर लेता है उस टाइप का पेपर आप घर पे पहले दे लें। वो उसके बाद आता है कि सर लेक्चर्स करें तो उसका प्रैक्टिस कहां से करें, बुक्स कहां से लें। ये तीन चार चीजें होती हैं आपके स्टडी प्लान के लिए इंपॉर्टेंट। बारी बारी से हम लोग बात करेंगे उस पे कि किन किन बच्चों को मिलने वाला है। अब देखो क्या है, सिलेबस की बात करोगे और लेक्चर्स की बात करोगे तो ये दोनों आप लोगों का क्लियर हो जाता है। जिन बच्चों ने भी भाई झारखंड एसएससी वाला बैच ज्वाइन कर रखा है, जो बिहार अड्डा 24/7 पे भी चलता है, तो वो बैच अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो ये आपका क्लियर होते चला जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस रह रहे हैं। जैसे मान लो मैं अगर उसमें रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो रीजनिंग में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साइलो का क्वेश्चन कितने नंबर का और किस किस शिफ्ट में और कैसे कैसे आते हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन कहां कहां से रहने वाला है, ये सारी चीजें आपको यहां से पता चल जाएगा। तो जिन लोगों के पास भाई ये है, ये तो क्लियर हो गया। यहां से मॉक टेस्ट की बात करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मॉक टेस्ट मान लो आपने लगाया, ध्यान रखना, मॉक टेस्ट में सपोज दैट मान लिया कि 5 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सपोज दैट, तो इस 5 में आपसे क्या हुआ, एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना, 4 क्वेश्चन आपसे बन गया। देखना ध्यान से। अब इसमें भी क्या होगा, 4 क्वेश्चन जो आपसे बना है ना, उसमें भी एक क्वेश्चन आपसे गलत बन गया और 3 क्वेश्चन आपसे सही बना। अब करना क्या है, पहले इन दोनों को टारगेट करो, जो गलत बना है और जो नहीं बना है, इन दोनों को 10-10 बार लगाइए आप। यही स्टडी प्लान होना चाहिए मॉक टेस्ट में। 10-10 बार, जब तक पूरा एकदम दिमाग में सेट ना हो जाए तब बनाइए। और जो 3 सवाल आपके सही हुए हैं, इस सवाल को क्या करना है, इसमें केवल ये देखना है कि ऐसा तो नहीं किसी सवाल में हमारा ज्यादा टाइम लग गया। तो डेली बेस पे आपको करना क्या रह गया कि एक एक टॉपिक वाइज आगे बढ़िए प्लान बनाकर कि ये टॉपिक। और ये बैच अगर आपने कर रखा है ज्वाइन, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं से आइडिया और गाइडेंस सर लोग देते जाएंगे कि आज आपका ये टॉपिक हुआ, आज इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ लेक्चर्स करें। जैसे मान लो मैंने आपको साइलो पढ़ा दिया, ठीक, अब आपको पता है यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, साइलो पढ़े, तुरंत बुक पे गए, साइलो का 50 सवाल यहां से बना लिए, पढ़े, प्रैक्टिस हो गया। अब मॉक टेस्ट लगा लिए, तो इससे आपको हकीकत मिलता चला गया आप कितने पानी में है, कैसे चल रहा है। तो ये एक स्टडी प्लान होना चाहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है झारखंड एसएससी के लिए। एकदम बेस्ट स्टडी प्लान है ये करना ही करना है आपको। अब उसके लिए अब आपके ऊपर बनता है कि आप कैसे तैयारी कर दो। जो मैं बात कर रहा था कि जितने भी बच्चे हैं वो कैसे यहाँ पे ग्रैब करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को। देखो, ये अनिवार्य अध्ययन सामग्री है। आपको पता है Y315 इस कोड के साथ आपको डिस्काउंट मिलता है। अब देखो, जब आप इसकी बात करते हो कि यहां से आप कैसे जा रहे हो, देखो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अब देखो, अगर देखो ये यहाँ पे आपको 1099 रुपए दिखेगा, झारखंड एसएससी का ये मॉक टेस्ट है। झारखंड एसएससी का ये क्या है, मॉक टेस्ट। अब ये 1099 का दिखेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप Y315 कूपन कोड लगाओगे इंटर कूपन कोड में, ये 252 रुपए का हो जाएगा। जेपीएससी के लिए ये बुक है झारखंड जीके का, लेकिन आप बिहार एसएससी के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं बिहार एसएससी के लिए, झारखंड एसएससी के लिए, जेएसएससी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। जेपीएससी की बुक है, तो ये
फीस इसकी भी 1599 है, लेकिन Y315 ये कोड रख लेना याद करके। कहीं भी अड्डा 24/7 से डिस्काउंट चाहिए आप इसको लगाएंगे, ये 367 में मिलेगा। और ये जो 4000 रुपए की बैच दिखेगी 3999 का, जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप Y315 कोड लगाओगे तो ये 919 रुपए की हो जाएगी। तो ये गणतंत्र दिवस आपके लिए डिस्काउंट है, जाके यूज करिए इसका। ये कोड हमेशा याद रखिए, Y315 का। ये मैंडेटरी कोड, जब यहाँ पढ़ोगे तो लेक्चर, सिलेबस, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, यहाँ पे डेली डिस्कशन होता है, डेली हम लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं कितना ग्रोथ हो रहा है, पहला चीज। दूसरा, जैसे ही पढ़ोगे उसके बाद आप झारखंड एसएससी के लिए बुक भी एक ले लो, झारखंड एसएससी की बुक भी है, मैं आपको दिखा दूंगा कहोगे तो, ठीक है। उस बुक को आप एक बार परचेज कर लो। उसके बाद क्या करोगे, आप ध्यान देते जाना, झारखंड एसएससी की बुक भी हो गई आपके पास। अब एक मॉक टेस्ट लगा लिया, तो एक बेस्ट स्टडी प्लान है आपके सामने ये सारी चीजें। दूसरी चीज, ये तो झारखंड एसएससी के लिए इतना चीज करना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 919, 252, मान लो 1103, 14 से 1500 रुपए के खर्च हैं आपके। दिखेगा ज्यादा फीस, ये Y315 याद रखना कोड डिस्काउंट के लिए। तो 1500 रुपए में आप झारखंड एसएससी का बेस्ट स्टडी प्लान ले सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये आप जा करके एक बार ग्रैब करिए। और एक और चीज, आज लास्ट डेट है भाई, Y315 कोड लगा के कोई भी प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं, चाहे आप महापैक करें, बिहार का महापैक है जिसमें बिहार की सारी वैकेंसी आ जाती है ना, कोई भी महापैक, बैंक महापैक, एसएससी महापैक, रेलवे महापैक, तो जो भी महापैक आप अगर लेना चाहते हैं तो आज डबल वैलिडिटी है, तो जाके आप Y315 के साथ भी ग्रैब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा, आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे और जबरदस्त अंदाज में इससे आगे भी निकलेंगे आप, ठीक है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को भाई रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जलेबी खाइए, लोगों को खिलाइए, कोरोना से बचिए, सेफ रहिए, है ना, और तैयारी अपनी जारी रखिए जबरदस्त अंदाज में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम सभी लोग। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।